हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ पेडागोजी है। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, जो कि एक मिनी मॉक टेस्ट है। और अपना टेस्ट देखिएगा कितना आप लोग 30 में से किसके 13 मार्क्स आते हैं, मैं 13 में से 13 किसके पास आते हैं, और कमेंट करके बताइएगा जरूर से। और बताइएगा क्योंकि आपका 21 जनवरी का पेपर है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है। नॉट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वहां पे बोल्ड करके आपको दिया जाता है कि नहीं है, सही नहीं है, भिन्नों के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। तो देखिए, भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। भिन्न किसी पूर्ण के शेष भाग को निरूपित करता है, ये भी सही है। भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है, केवल तो नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर, ठीक है। सफलतापूर्वक उसने क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है भुजाओं और त्रिभुज को उनकी भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका वैन हीले से एक क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है कि किस स्तर पे है। उन्होंने 5 स्तर बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहाँ पे विश्लेषण किया, एनालाइज किया है, तो राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ठीक है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना है, मुझे भाग करना है या गुणा करना है। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसे प्रश्न की भाषा को समझने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो प्रश्न नहीं कर पा रहा है। उसको क्या हो रही है, हिंदी है, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि जोड़ना है मुझे कि घटाना है या भाग देना है या गुणा। तो उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, भाषा नहीं समझ में आ रही, ठीक है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं में संख्यापूर्ण अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है, ठीक है। वह समझाती है कि 2 में से 1 निहित है और 3 में से 1 और 2 निहित है, 4 में से 1, 2 और 3 निहित है, और इसी तरह आगे भी। वो किस संख्यापूर्ण आधार पर बल दे रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पदानुक्रमिक समावेशन का बल दे रही है, ठीक है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा, पदानुक्रमिक समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफियां हैं, जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर है 12 प्लस 18 बराबर 30 टॉफियां। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। देखते हैं। विद्यार्थी समस्या को समझ गया, परंतु लापरवाही के कारण से अभी कल्पनात्मक त्रुटि की नहीं, ठीक है। विद्यार्थी ने योगात्मक की संक्रिया को इबरती सवाल में संकेत शब्द या मूल शब्द अधिक के साथ संबोधित किया, ठीक है, संबंध किया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। देखिए, आपका ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से 5 सवाल बनते हैं। पेडागोजी में 1 नंबर आता है आपका, सीडीपी में 1 नंबर आता है, मैथ में 1 नंबर आता है आपका, हिंदी में आता है, उसके बाद आपका इंग्लिश में आता है, जो लैंग्वेज आता है उसमें आपको 2 नंबर, और 1 नंबर आपका ईवीएस में आता है। तो आप पढ़ के जाइएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा झलक देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर होगा, अनुभव जहाँ पे दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, यही आपका राइट आंसर पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है, जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है, ठीक है, यह कथन उजागर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गणित के सौंदर्य परक मान को, ठीक है, किसको, गणित के सौंदर्य परक मान को उजागर करता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक
प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे निपुण भारत ने आपका हो जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। निपुण का मुझे फुल फॉर्म करके कमेंट करके बताइएगा, निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम पूछा गया है? सबसे कम पूछा गया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त है उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अंक अधिक। ऐसा तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो बच्चा क्या कि पहले फेरे और जो बच्चे के पास हम बैठा नहीं, जो उसका नंबर ज्यादा है तो क्या उसका नंबर आ जाएगा? नहीं, तो ये सबसे कम पूछा गया, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आधारात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थी की प्रगति करानी चाहिए। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा गया, मोस्ट पूछा गया, अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया, इसमें कौन सा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आप लोगों का अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाइयों को पहचानने में सक्षम होंगे। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिक के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपयुक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों के एकत्रित सुव्यवस्थित निरूपित और उनकी व्याख्या करना। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया। ठीक है, स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर अगर यहाँ पे पूछा गया अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर दिया 6.5 दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है ऑप्शन, तो ही आपका राइट आंसर होगा। शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकट करने की अवधारणा तथा इस दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण को प्रस्तुत करने के लिए कर सकते। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं पॉजिटिव वर्ड क्या है, तो यहाँ पे परिस्थिति दिया गया और यहाँ पे अवधारणा को पहचान कंसेप्ट दिया गया, और दूसरा यहाँ पे दिया गया आपका दैनिक जीवन, जो कि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाना। तो ये आपके कुछ मॉक टेस्ट थे और टोटल आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।